सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 135 और 135 पेज के ऊपर से प्रथम पंक्ति है। तो पंक्ति को देखिए, भेदानाम इति। ठीक, तो बात यह चल रही है कि सांख्य सिद्धांत में प्रकृति अर्थात प्रधान समस्त जगत के प्रति कारण है और उस प्रधान का प्रत्यक्ष तो है नहीं, अतः अनुमान प्रमाण से उसकी प्रधान की सिद्धि करनी पड़ती है। तो अनुमान, तो उसके लिए हेतु चाहिए। तो कौन हेतुओं के द्वारा प्रधान की सिद्धि होगी? तो उस प्रधान की सिद्धि के लिए 5 हेतु इन 2 कारिकाओं में दिए हैं। कारिका नंबर 15 और कारिका नंबर 16, इन कारिकाओं में 5 हेतु बताए हैं। तो उन्हीं कारिकाओं का व्याख्यान अब तत्व कौमुदीकार कर रहे हैं। तो ये जो है भेदानाम इति। ठीक, तो भेदानाम के पूर्व में एक छोटा वाक्य, अथ कारिकाम व्याख्यातुम प्रवर्तते। अथ कारिकाम व्याख्यातुम प्रवर्तते भेदानाम इति। तो मूल कारिका में पद आया है भेदानाम। तो भेदानाम शब्द का क्या अर्थ होता है, व्युत्पत्ति क्या है उसकी, तो वो भी लिख लेंगे। भेदानाम इस पद के ऊपर टिप्पणी करके लिखिए। भेदानाम बराबर, भेदानाम बराबर भिद्यन्ते, भिद्यन्ते बराबर परस्परम व्यावृत्ताः, परस्परम व्यावृत्ताः प्रतीयन्ते, प्रतीयन्ते इति भेदाः, इति भेदाः बराबर व्यावृत्त पदार्थ विशेषाः, व्यावृत्त पदार्थ विशेषाः महदादयः, महदादयः कार्याणि इत्यर्थः, कार्याणि इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, भिद्यन्ते मतलब परस्परम व्यावृत्ता प्रतीयन्ते, परस्पर में व्यावृत्त अलग अलग रूप में प्रतीत होते हैं। इति भेदाः, ठीक, मतलब भेदाः शब्द का अर्थ लिख दिया, व्यावृत्त पदार्थ विशेषाः, अलग अलग पदार्थ विशेष, घट पट मठ पृथ्वी जल तेज, ये सब पदार्थ विशेषाः। कौन? महदादय, मत तत्व अहंकार पंचतन्मात्रा आदि आदि। कार्याणि इत्यर्थ, कुल मिलाकर भेदानाम शब्द का अर्थ किया कार्याणाम, कार्याणि, कार्य। तो क्या फिर आगे देखिए, फिर मूल पंक्तियों में भेदानाम उसका स्वयं अर्थ कर रहे हैं। भेदानाम विशेषाणाम महदादीनाम भूम्यंतानाम कार्याणाम, यह अर्थ कर दिया भेदानाम का। मतलब विशेष, ऐसे जो महदादिक, महदादिक मतलब महतत्व अहंकार पंचतन्मात्रा आदि करके, कहा तक भूम्यंताना, भूमि आगे न आकाश वायु, ये है कि 5 भूत, यह है अंतिम में जिसमें। तो महदादीनाम भूम्यंतानाम कार्याणाम, तो भेदानाम का अर्थ हुआ कार्याणाम। ठीक, फिर आगे कारणम, तो अन्वय के अनुसार अर्थ चल रहा है, कारिकाओं के शब्दों का अन्वय करके दिया था। तो भेदानाम लिखिए ना, कारणम ऐसा पद आया था दूसरा, तो कारणम अव्यक्तम अस्ति ऐसा मूल में अन्वय के अनुसार, तो वही कह रहे फिर। तो कार्याणाम, तो कारणम, कारणम शब्द का अर्थ कर रहे हैं मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम। मूल कारण कौन है? सभी कार्यों का मूल कारण कौन है? अव्यक्त। वैसा देखा जाए तो हर एक कार्य का अपना अपना कारण होता है। जैसे घट का कारण हुआ कपाल या मिट्टी,
पट का कारण तंतु है कि नहीं, अहंकार का कारण महत्त्व, इस प्रकार से पंच तन्मात्रा कारण अहंकार, ये तो हुए, किंतु मूल सबका कारण कौन है, वह है अव्यक्त है। तो बोलेंगे कारण और मूल कारण इसमें क्या अंतर होता है। तो जैसे प्रधान से उत्पन्न हुआ महत्त्व, महत्त्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होते पंच तन्मात्रा, ठीक है। तो जैसा प्रधान कारण है कि नहीं, उस प्रकार महत्त्व भी तो कारण है, आगे के कार्यों को अहंकार के लिए कारण है महत्त्व, बराबर है कि नहीं। और वो अहंकार कारण है किसके लिए, पंच तन्मात्रा आदियों के लिए, किंतु उनमें से प्रधान मूल कारण है और बाकी के कारण है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो मूल कारण इसकी परिभाषा लिखिए, मूल कारणम बराबर मूल कारणम बराबर अकार्यत्वे सति कारणम, ये हुआ अर्थ। अकार्यत्वे सति कारण, जो किसी का कार्य तो नहीं है किंतु अन्यों का कारण है, उसको कहते हैं क्या, मूल कारण। अब महत्त्व तो मूल कारण हो सकता है क्या, नहीं। क्यों, महत्त्व अहंकार के लिए कारण नहीं है क्या, है, किंतु स्वयं अकार्य नहीं है, किसी का तो कार्य है कि नहीं। और प्रधान जो है प्रकृति, वो किसी का कार्य है क्या, नहीं, और अन्य के प्रति कारण है कि नहीं, अतः वो हुआ क्या, मूल कारण, ठीक है। ऐसा मूल कारण कौन है, अव्यक्त। प्रधान कोई कहते क्या, अव्यक्त। आइए पंक्ति में, मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम, मूल कारणम अव्यक्तम अस्ति, अव्यक्तम प्रधान, ठीक। अब प्रश्न, कुतः, किंतु क्यों सबका मूल कारण प्रधान है, अव्यक्त है, हेतु बताओ। हेतु दे रहे, कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वर रूप्यस्य। 5 हेतुओं में से 2 हेतु यहाँ पर गिनाए, जो कि कारिका 15 नंबर की कारिका के उत्तरार्ध में आया है, कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वर रूप्यस्य, ठीक है। हाँ, तो उनका अर्थ स्वयं कर रहे हैं, किंतु तो भी शब्दशः एक अर्थ लिख लीजिए दोनों हेतुओं का, उसके ऊपर टिप्पणी करके लिखते हैं, कारणात् सतः एव कार्यस्य विभागात्, सतः एव कार्यस्य विभागात् बराबर आविर्भावात् इति प्रथम हेत्वर्थः, इति प्रथम हेत्वर्थः, ठीक, पूर्ण विराम। अब दूसरे हेतु का अर्थ लिखिए, दूसरा हेतु है ना, अविभागत वैश्वरूप्यस्य, उसका अर्थ विश्वरूपम एव, विश्वरूपम एव वैश्वरूपम तस्य, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह में, चतुर्वर्णादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम, स्वार्थ उपसंख्यानम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति वार्तिकेन स्वार्थिकः शैं प्रत्ययः, अर्धविराम, विश्वात्मकस्य कार्यस्य संवार काले कारणे अविभागात्, बरोबर तिरोभावात्,
तिरोभावा इति द्वितीय हेत्वर्थः। इति द्वितीय हेत्वर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो दूसरा हेतु है अविभागात वैश्वर रूप्यस्य, वैश्वर रूप्यस्य अविभागात। ठीक है ना। वैश्वर रूप मतलब क्या, तो वही लिख दिया कि विश्वरूपम एवं वैश्वरूपम, विश्व रूप को ही बोलते हैं क्या, वैश्वरूप। तो बोलेंगे वैश्वरूप ऐसा क्यों बोला फिर, इसलिए कि विश्वरूप शब्द में स्वार्थिक क्षय प्रत्यय हुआ है। मतलब विश्वरूप शब्द का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताने में क्षय प्रत्यय करके अर्थ बताया। दोनों का अर्थ एक ही है, केवल प्रत्यय हुआ है, स्वार्थिक प्रत्यय इसको बोलते हैं। ठीक, किससे हुआ वो स्वार्थिक क्षय प्रत्यय, तो वार्तिक से। कौन वार्तिक, वो भी लिख के दिया। चतुर्वर्णादि नाम स्वार्थ उपसंख्यानम इति वार्तिकेन स्वार्थिक क्षय प्रत्यय। तात्पर्य वैश्वात्मक वैश्वरूप्यस्य अर्थात विश्वात्मकस्य कार्यस्य क्या है, अविभागात। अर्थ कर दिया संवार काले कारणे अविभागात। जब इस संपूर्ण विश्व का महाप्रलय होता है, उपसंहार होता है, तब इनका सबका अविभाग होता है। अविभाग होता है मतलब क्या, इनका तिरोभाव होता है। तिरोभाव होता है मतलब ये सब कार्य कारण रूप में स्थित हो जाता है। ठीक है ना। तो जिसमें स्थित हो रहा है वही है क्या, अव्यक्त। और उसी से फिर क्या होता है, वो प्रकट होता है, आविर्भूत होता है कि नहीं। तो जिससे आविर्भूत हो रहा है और जिसमें तिरोभूत हो रहा है वही है क्या, प्रधान। इस प्रकार इन दो हेतुओं के द्वारा प्रधान की सिद्धि कर दी और 3 हेतु बचे हैं। किंतु तत्व कौमुदीकार इन 2 हेतुओं की व्याख्या कर रहे हैं अपनी भाषा से। तो देखिए पंक्ति, कारणे सत्कार्यम इति स्थितम। ठीक है ना। कारण में ही पहले से कार्य प्रकट होने के पहले ही वो कार्य कारण में क्या रहता है, विद्यमान, सत रहता है। कारणे सत्कार्यम इति स्थितम, लग गया जी। हाँ, इति स्थितम मतलब क्या, उस पर एक छोटा सा वाक्य, कारणे बराबर, कारणे बराबर उपादान कारणे, उपादान कारणे कारण व्यापारात प्राग अपि, कारण व्यापारात प्राग अपि कार्यम सत्, कार्यम सत् इति नवमकारिकया, नवमकारिकया सिद्धांतितम इत्यर्थः, सिद्धांतितम इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, कारणे, कारणे अर्थात उपादान कारणे, उपादान कारण में कारण व्यापारात प्रागपि, कारण का व्यापार होने के पहले ही उस उपादान कारण में कार्य रहता है, कार्यम सत। यह बात 9वीं कारिका में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, वही दे रहे आगे। चलिए, कारणे सत कार्यम इति स्थितम, स्थितम मतलब सिद्ध कर चुके इस बात को आगे। तथा च, और उसी बात को उदाहरण देकर बता रहे हैं। तथा च यथा कूर्म शरीरे सन्ति एव अंगानि निस्सरन्ति विभज्यन्ते। ठीक, क्या देखिए, यथा, तो यथा, तथा च यथा, तो यथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य, यत् आविर्भवति, यत् आविर्भवति तत् अव्यक्त अवस्था पूर्वकम, अव्यक्तावस्था पूर्वकम एव भवति, एव भवति अर्धविराम, यथा कूर्मांगानि, यथा कूर्मांगानि इति व्याप्तिम अभिप्रेत्य, इति व्याप्तिम अभिप्रेत्य आह यथा इति।
ठीक है, देखो भाई क्या लिखा कि यत आविर्भवती तत् अव्यक्त अवस्था पूर्वकम एवं, जो जो वस्तु आविर्भूत हो रही है, प्रकट हो रही है, वो वह वस्तु कैसी होती है? अव्यक्त अवस्था पूर्वकम, पूर्व में अव्यक्त स्थिति में ही होती है। ये व्याप्ति है। जो भी चीज आविर्भूत हो रही, प्रकट हो रही, वो पहले कैसे रहती है? अव्यक्त। उसी प्रकार ये समस्त जगत यदि आविर्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है, तो जरूर उत्पन्न होने के पहले, आविर्भूत होने के पहले क्या था? अव्यक्त अवस्था में ही था। और वो अव्यक्त अवस्था ही हमारे यहाँ क्या है? प्रधान है। तो प्रधान की सिद्धि हो जाती है। ठीक, तो अव्यक्त अवस्था पूर्वकम एव होती, यथा उदाहरण कुर्मांगानी, दृष्टांत दे रहे हैं। इति व्याप्ति में अभिप्रेत्य, इस व्याप्ति को मन में रखकर कह रहे, उदाहरण में व्याप्ति घटा रहे हैं। पंक्ति को देखिए, तथा च यथा कूर्म शरीरे, कूर्म पता है? कूर्म मतलब कछुआ, कच्छप, कासव, जल में रहता है वो, है कि नहीं? और बहुत मजबूत है। उसके कभी क्या, जब उसको लगता है कि अब कोई हमको डर नहीं है, तो अपने हाथ पैर फेर कर ऊपर, पानी के ऊपर आकर बैठता है, खाता पीता है एक दूसरे को। और जब उसको संकट लगता है कि अभी कोई भय है, तो तुरंत अपने अवयवों को समेट लेता है और छिपकर कहीं चला जाता है। ठीक, तो देखिए उनका दृष्टांत है। यथा कूर्म शरीर, कछुए के शरीर में संति एव अंगानी, संति एव का अर्थ लिखिए विद्यमानानि एव, संति एव का मतलब है विद्यमानानि एव। यदि उसके शरीर में हाथ पैर नहीं रहते तो प्रकट होते क्या? आविर्भूत होते क्या? नहीं, आविर्भूत होते कि नहीं? इसका मतलब पहले से वो विद्यमान है, अव्यक्त अवस्था में है। तो कूर्म शरीर संति व अंगानी निस्सरंती, निकल आते हैं, और विभज्यन्ते मतलब विभक्तत्वेन प्रतीयन्ते, विभक्त के रूप में, अलग अलग के रूप में प्रतीत भी होते हैं उसके अंग, अवयव। आगे, इदम कूर्म शरीरम एतानी एतस्य अंगानी इति, तो क्या बात बता रहे हैं? इसके पहले क्या बताया? विभज्यन्ते मतलब विभक्तत्वेन प्रतीयते, विभक्त के रूप में प्रतीत होते। कैसा विभाग दिखाई देता है उनका? उस विभाग की प्रतीति बता रहे। कैसी? इदम कूर्म शरीरम, ये कछुओं का शरीर है, ये उसके हाथ पैर अंग है। इस प्रकार विभक्त के रूप में उसके अंगों की क्या होती है? प्रतीति होती है। इदम कूर्म शरीरम एतानि एतस्य अंगानि, एतस्य कूर्मस्य अंगानि, ये कछुओं के अंग है, हाथ पैर आदि अंगानि इति। आगे चलिए, इतना हो गया ना? आगे, एवं, ये तो उनका निस्सरण और विभाग बताया। अब आगे, एवं निविशमानानि तस्मिन् अव्यक्ति भवन्ति, एवं इसी प्रकार निविशमानानि, जब उसके अवयव वो क्या कर लेता है? समेट लेता है, अपने शरीर में प्रविष्ट कर लेता है कि नहीं? तब उन्हीं को क्या कहेंगे हम? अव्यक्त हो गए। उनके अवयव क्या हुए? अव्यक्त हुए। और जब बाहर आते तब आविर्भूत हुए, बात पुनः अव्यक्त हुए। होता है कि नहीं व्यवहार? वही। एवं निविशमानानि, निविशमानानि मतलब उसका अर्थ लिखिए, कारणे अंतः प्रवेशम लभमानानि, कारणे, निविशमानानि का अर्थ कारणे अंतः प्रवेशम लभमानानि, लभमानानि। ठीक, कारण के अंतर्गत प्रवेश को प्राप्त हुए। ठीक, अभी निविशमानानि अंगानि तस्मिन् कारणे, उस कारण में अव्यक्ति भवन्ति, अव्यक्ति भवन्ति, इसका भी अर्थ लिखिए अव्यक्तावस्थां गच्छन्ति इत्यर्थः। अव्यक्तावस्थां गच्छन्ति इत्यर्थः। अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हो गया? आगे चलिए, एवं, मिला ना? अब दृष्टांत का व्याख्यान किया अभी तक, फिर अब दाष्टांत को बता रहे हैं। ठीक है, एवं कारणात्
कारणात् मृत्पिंडात हेमपिंडात वा कार्याणि घटमुकुटादीनि सन्ति एव आविर्भवन्ति विभज्यन्ते। और दृष्टांत देकर फिर बताएंगे सिद्धांत, ठीक है, प्रधान तक ले जाना है। तो क्या कर रहे देखिए, एवं इसी प्रकार कारणात् मृत्पिंडात, कारण है कौन? मृत्पिंड। कार्य है कौन? घटादिक। कारण है कौन? हेमपिंड। कार्य है कौन? मुकुटादिक। ठीक है ना, दो जोड़ी कार्य कारण भाव की। तो मृत्पिंड उसका कार्य घटादिक, और हेमपिंड, हेम सुवर्ण है कि नहीं, और उसका कार्य कौन? मुकुटादिक। ये बात। एवं कारणात् मृत्पिंडात हेमपिंडाद वा कार्याणि घट मुकुटादीनि सन्ति एव, सन्ति मतलब पहले से विद्यमान है कारण में, इसलिए तो आविर्भवन्ति विभज्यन्ते, उससे आविर्भूत होते, प्रकट होते हैं और विभाग को प्राप्त होते हैं। फिर आगे सन्ति एव पृथ्व्यादीनि कारणात् तन्मात्रात् आविर्भवन्ति विभज्यन्ते। अब दो तीन दृष्टांत दिए, उसके अनुसार पृथ्व्यादीनि सन्ति एव, सन्ति मतलब विद्यमानानि एव, कौन? पृथ्व्यादि। पृथ्व्यादि आविर्भूत प्रकट होने के पहले ही कारण के रूप में स्थित है। पृथ्व्यादि को का कारण कौन है? नहीं, तन्मात्रा, क्योंकि तन्मात्राओं से पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है ना पृथ्व्यादि को की। तो पृथ्व्यादि पहले से विद्यमान है किन में? तन्मात्राओं में। अतः तन्मात्रा से ही उनका आविर्भाव होता है और पुनः तिरोभाव भी उस तन्मात्राओं में ही होता है। वही कह रहे सन्ति एव पृथ्व्यादीनि विद्यमाने पृथ्व्यादि कारणात् तन्मात्रात्, कारण ऐसे जो तन्मात्रा है उनमें आविर्भवन्ति विभज्यन्ते, उससे ही वो आविर्भूत होते पृथ्व्यादि आविर्भाव को प्राप्त होते हैं। लग गया जी? तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा कौन? सूक्ष्म ऐसे तन्मात्रा, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये क्या है सब? पंच तन्मात्रा, अर्थात पंच महाभूतों का जो उपादान कारण। दूसरी भाषा में कहना हो तो पंच महाभूतों का सूक्ष्म कारण, जिनको पंच तन्मात्रा शब्द से कहा जाता है। ठीक है, तो उससे वो सब आविर्भूत होते हैं। तो वही कारणात् तन्मात्रात् आविर्भवन्ति विभज्यन्ते, विभाग को प्राप्त होते। पुनः सन्ति एव तन्मात्राणि, अब पंच महाभूतों का लय हुआ किसमें? पंच तन्मात्राओं में। उनका भी आविर्भाव जिनसे हुआ है, पंच तन्मात्राओं का आविर्भाव जिनसे हुआ है, फिर तिरोभाव भी किसमें होगा? उसी में होगा। तो पंच तन्मात्राओं का आविर्भाव किससे हुआ है? अहंकार से। अतः लय भी किसमें होगा? अहंकार में। वही कह रहे तन्मात्राणि अहंकारात् कारणात्, तन्मात्र कार्य अभी पंच तन्मात्रा वे अपने कारण अहंकार से आविर्भूत हुए हैं, विभाग को प्राप्त हुए हैं, है कि नहीं? तन्मात्राणि अहंकारात् कारणात्, पीछे से पद आएंगे दो, कौन? आविर्भवन्ति विभज्यन्ति च। ठीक, आगे चलिए फिर। सन एव अहंकार, अहंकार तक आए हम लोग। तो वो अहंकार भी अपने कारण से क्या हुआ है? आविर्भूत हुआ है और विभाग को प्राप्त हुआ है। वही सन एव अहंकार, अहंकार कार्य हुआ अभी। तो कारणात् महत, अहंकार किससे उत्पन्न हुआ? महत तत्व से। तो वह अहंकार भी कारण महत तत्व से कारणात् महतः क्या? आविर्भवति विभज्यते, एक वचन है ना अभी। अहंकार आविर्भूत होता है और विभाग को प्राप्त होता है। आगे सन एव च महान, अब महत तत्व का हम लोग, है कि नहीं? अहंकार आविर्भूत हुआ किससे? महत तत्व से। उससे आविर्भूत हुआ, विभक्त को प्राप्त हुआ, फिर लय भी उसी में होगा। किसमें? महत तत्व में। तो रह गया कौन? महत तत्व। अब वो महत तत्व भी जिससे आविर्भूत हुआ है उससे उसमें क्या होगा? होगा। तो वही कह रहे सन एव च महान, महान मतलब महत तत्व, परम अव्यक्तात् क्या? हाँ, आविर्भवति विभज्यते, वह विद्यमान ही महान महत तत्व परम अव्यक्त से आविर्भूत होता है और फिर उसी में तिरोभूत होता है। ठीक है ना? परम अव्यक्तात् ऐसा पद आया है यहाँ पर। ठीक है ना? तो परम अव्यक्तात्
उस पर लिखिए उसका अर्थ। परम अव्यक्तात् बराबर मूल प्रकृतितः आविर्भवति, मूल प्रकृतितः आविर्भवति विभज्यते च। परम अव्यक्तात् का मतलब मूल प्रकृति से आविर्भूत होता है और विभाग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो हेतु की चर्चा चल रही ना, उसमें से पहला हेतु कौन था? कारण कार्य विभागात्। कारण से ही कार्य का विभाग होता है। विभाग होता है मतलब आविर्भाव होता है, वही चल रहे हैं। तो आगे चलिए। सोयम कारणात् परम अव्यक्तात् साक्षात् पारंपर्येण अन्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य विभागः। ठीक, ये जो है ना सोयम, तो सोयम स के पूर्व में एक छोटा वाक्य, प्रथम हेत्वर्थम उपसंवरति। प्रथम हेत्वर्थम उपसंवरति सोयम इति। प्रथम हेतु के अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं सोयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, देखो भाई, सोयम कारणात्, कौन कारण? परम अव्यक्तात्। कारण ऐसा जो, कारण मतलब उपादान कारण, ऐसा जो परम अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति, उससे साक्षात पारंपर्येण, है कि नहीं, कुछ साक्षात कुछ परंपरा से अन्वितस्य, है कि नहीं, संबद्धस्य विश्वस्य कार्यस्य, संबद्ध विश्वात्मक कार्य का विभाग आविर्भाव बताया। ठीक, इस पंक्ति के कुछ शब्दों का अर्थ लिखना है हम लोगों को, तो लिखेंगे सोयम बराबर, सोयम बराबर दर्शितोयम, दर्शितोयम कारणात् बराबर, कारणात् बराबर उपादानात्मकात्, उपादानात्मकात्, उपादानात्मकात्। फिर आगे परम अव्यक्तात् बराबर, परम अव्यक्तात् बराबर मूल अव्यक्ताख्यात, मूल अव्यक्ताख्यात मूल प्रकृते है इति यावत्, मूल प्रकृते है इति यावत्। ठीक, आगे प्रतीक साक्षात, साक्षात बराबर साक्षात संबंधेन, साक्षात संबंधेन तादात्म्येन महत्तत्वस्य, तादात्म्येन महत्तत्वस्य अर्धविराम। फिर प्रतीक पारंपर्येण, पारंपर्येण बराबर स्वजन्य जन्यत्वादिना, स्वजन्य जन्यत्वादिना स्वतादात्म्य तादात्म्यादिना, स्वतादात्म्य तादात्म्यादिना वा, स्वतादात्म्य तादात्म्यादिना वा संबंधेन, संबंधेन। फिर आगे प्रतीक अन्वितस्य बराबर संबद्धस्य, संबद्धस्य। फिर पुनः प्रतीक विश्वस्य
विश्वस्य बराबर सर्गात्मकस्य सर्गात्मकस्य कार्यस्य कार्यस्य बराबर आविर्भाव प्रतियोगी वस्तुजातस्य आविर्भाव प्रतियोगी वस्तुजातस्य फिर आगे प्रतीक विभाग विभाग बराबर विभक्तत्वेन व्यवस्था विभक्तत्वेन व्यवस्था दर्शिता इत्यर्थः। विभक्तत्वेन व्यवस्था दर्शिता इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो सोयम दर्शित दिखाया यह सब प्रकार क्या कारणात उपादान कारणात उपादानात्मकात परम अव्यक्तात उपादान कारण जो परम अव्यक्त अर्थात मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति उससे मूल प्रकृति से साक्षात और परंपरा से उस मूल प्रकृति का कुछ कार्य ऐसा है कि जो साक्षात उत्पन्न हुआ है, उदाहरण महत्त्व और कुछ परंपरा से अहंकार आदि। ठीक, चलिए साक्षात संबंधेन मतलब तादात्म्येन महत्त्व से आविर्भाव विभाग महत्त्व का आविर्भाव दिखाया साक्षात संबंध से अव्यक्त से परम अव्यक्त प्रधान उससे साक्षात संबंध से आविर्भाव हुआ किसका महत्त्व का और कुछ का पारंपर्य उस महत्त्व से ही आविर्भाव हुआ विभाग हुआ किंतु परंपरा से। ऐसे कौन है वो अहंकार आदि। हाँ वही करे पारंपर्य तो पारंपर्य का अर्थ कर दिया स्वजन्य जन्यत्वादिना स्व मूल प्रकृति उससे जन्य इस प्रकार से परंपरा से। तो स्वजन्य जन्यत्वादिना मतलब स्व तादात्म्यादिना स्व हुई प्रकृति उससे तादात्म्य हुआ महत्त्व का उससे तादात्म्य हुआ अहंकार का उससे तादात्म्य हुआ फिर आगे 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 करते जाइए। तो स्व तादात्म्यादिना वा संबंधेन अन्वितस्य संबद्धस्य इस प्रकार साक्षात या परंपरा संबंध से संबद्ध जो विश्व जगत सर्गात्मक सृष्टि रूप ये समस्त जगत तो कार्य से मतलब आविर्भाव प्रतियोगी वस्तु जात से जिसका जिसका आविर्भाव हो रहा है वो समस्त वस्तुओं का पदार्थों का विभाग मतलब विभक्तत्वेन व्यवस्था दर्शिता विभाग होता है इनका ऐसी व्यवस्था दिखाई। तो जिनसे इन सभी चीजों का आविर्भाव हो रहा है वह है कौन प्रधान। इस प्रकार प्रधान की सिद्धि हुई प्रथम हेतु के द्वारा। लग्या पंक्ति आइए प्रतिसर्गे तो मिल गया ना। तो प्रतिसर्गे इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए द्वितीयम हेतुम व्याख्यातुम द्वितीयम हेतुम व्याख्यातुम उपक्रमते प्रतिसर्गे इति। ठीक, देखो भाई अर्थ तो जो पहले दो हेतु उठाए कारण कार्य विभाग और वैश्वरूप्यस्य अविभागात दूसरा हेतु उस दूसरा हेतु का अब विवेचन करना है व्याख्यान करना है। देखो भाई तो प्रतिसर्गे तो मृत्पिंडम स्वर्णपिंडम वा घट मुकुटादय विशंतः अव्यक्ति भवन्ति। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए। प्रतिसर्गे तो दो तीन शब्द छोड़ कर आ गया है घट मुकुटादय घट मुकुटादय पीछे मृत्पिंडम स्वर्णपिंडम वा
मृत्पिंडम सुवर्णपिंडम वा विशंतः अव्यक्ति भवन्ति। ठीक है, देखो यार, प्रतिसर्गे, प्रतिसर्गे शब्द का अर्थ लिखिए संहार काले। ठीक है, जब इस समस्त सृष्टि का क्या होता है, संहार उपसंहार प्रलय, तो प्रतिसर्गे तो घट मुकुटादय मृतपिंडम सुवर्णपिंडम वा विशंतः, घट मुकुटादिक, घटाधिक मृतपिंड में विशंतः प्रवेश करते हुए अव्यक्ति भवंती, अव्यक्त हो जाते, तिरोभूत हो जाते हैं। और सुवर्णपिंडम मुकुटादय, सुवर्णपिंडम मुकुट वगैरह किसमें आविर्भूत हो जाते हैं, सुवर्णपिंड में। सुवर्णपिंडम विशंतः अव्यक्ति भवंती, तो घटाधिक मृतपिंड में अव्यक्त हुए, मुकुटाधिक सुवर्णपिंड में अव्यक्त हुए। तो अव्यक्त होना मतलब क्या, या पद आया है अव्यक्ति भवंती। तो अव्यक्ति भवंती का अर्थ लिखिए अव्यक्ति भवंती बराबर घटत्वाद्यवस्थां विहाय घटत्वाद्यवस्था, घटत्वादि अवस्थां विहाय मृताद्यात्मना मृताद्यात्मना अव्यक्ताः भवन्ति इति अभिप्रायः। अव्यक्ता भवन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो अव्यक्ति भवन्ति, अव्यक्त हो जाते कौन, घटत्वादि अवस्थायाम विहाय। अव्यक्त होना मतलब कार्य का कारण रूप में हो जाना, वही अव्यक्त होना है। अर्थात कार्य जब अपनी अवस्था को छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, अव्यक्त होना, वही कह रहे। घटत्वादि अवस्था विहाय मृदाध्यात्मना अव्यक्ता भवन्ति इति भाव। ठीक, आइए भाई, कहा चल रहा है, प्रतिसर्गे तो घट मुकुटादय मृतपिंडम सुवर्णपिंडम वा विशंतः अव्यक्ति भवन्ति। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। तत्कारण रूपम एव अनभिव्यक्तम कार्यम अपेक्षा अव्यक्तम भवति। कोई शंका करेगा कि अरे भाई घट फूट गया, वो टूट गया, मिट्टी रूप बन गया, तो आप कह रहे अव्यक्त हो गया, और अभी ऊपर का आपने अव्यक्त मतलब प्रधान, तो घट तो मिट्टी रूप हो गया, मृतपिंड रूप हुआ, प्रधान रूप थोड़ी हुआ। मुकुट आदि जब नष्ट हुए तब सुवर्ण रूप हुए, और आपने कह दिया कि अव्यक्ति भवन्ति, तो सुवर्ण रूप हुआ ना, अव्यक्त रूप थोड़ी हुआ, अव्यक्त तो प्रधान है। ऐसा कैसा कह रहे फिर अव्यक्ति भवन्ति? तो उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, तत्कारण रूपमेव अनभिव्यक्तम कार्य। तत्कारण, कार्य का जो कारण है उस कारण रूप में हो जाना, वही कार्य की अनभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब प्रकट, अनभिव्यक्ति है। और उस इस प्रकार के कार्य के अनभिव्यक्ति को लेकर बोला गया अव्यक्तम भवति, अव्यक्त हो जाते हैं। इसका मतलब प्रधान में डायरेक्ट हो जाते हैं ऐसा अर्थ नहीं, ये सापेक्ष अव्यक्त होना है। फिर उसका अंतर्भाव उसमें, उसका उसमें करते करते अंतिम में किसमें, प्रधान में, यह अर्थ है। तत्कारण रूपम एव अनभिव्यक्तम कार्यम अपेक्षा अव्यक्तम भवति। ठीक है, तो पद आया नहीं यहाँ पर, तत्कारण रूपम एव, उसका अर्थ लिखिए तत्कारण रूपम एव बराबर तत् बराबर मृतपिंडादिकम। तत् मतलब मृतपिंडादिकम। यत् कारण रूपम, यत् कारण रूपम बराबर कारण स्वरूपम, कारण स्वरूपम तदेव अर्धविराम
स्वकार्यम घटाधिकम स्वकार्यम घटाधिकम अनभिव्यक्तम अपेक्षा अनभिव्यक्तम अपेक्षा बराबर अनभिव्यक्त घटापेक्षया अनभिव्यक्त घटापेक्षया अव्यक्तम भवति अव्यक्तम भवति बराबर अव्यक्तम इति उपचर्यते इत्यर्थः अव्यक्तम इति उपचर्यते इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया तत्कारण रूपम एवं मूल में आया है। तत्कारण रूप में योग अर्थ कर दिया तत् मृतपिंडादिकम, वे सब मृतपिंडादिक। क्या लिखा है आगे? यत् कारण रूपम, वो मृतपिंडादिक जो कारण रूप है अर्थात कारण स्वरूपम तदेव क्या स्व कार्य घटाधिकम अनभिव्यक्तम अपेक्षा। स्व मिट्टी वगैरह उसका कार्य घटाधिक और उनकी हुई अनभिव्यक्ति, तो उस अनभिव्यक्ति के अपेक्षा करके अर्थात अनभिव्यक्त घटादि अपेक्षया अनभिव्यक्त घटादि की अपेक्षा से अव्यक्तम भवति, अव्यक्त ऐसा उसमें उपचार किया जा रहा है। कार्य कारण रूप में हो जाना मतलब अव्यक्त होना, अव्यक्त होना मतलब डायरेक्ट प्रधान रूप हुआ यह अर्थ नहीं, सापेक्ष अव्यक्त होना है। कार्य रूप में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, कार्य की अनभिव्यक्ति यही उसकी क्या है? अव्यक्त होना है। ये बात आइए मूल में तत्कारण रूपम एव अनभिव्यक्तम कार्यम अपेक्षा अव्यक्तम भवति। हो गया। कार्यावस्था की अपेक्षा से कारण अवस्थात्मक वो जो अनभिव्यक्ति है वही है, अर्थात कारण से अत्र अव्यक्तत्व उपचार, कारण में यहाँ पर अव्यक्त शब्द का उपचार गौण प्रयोग किया जा रहा है। आगे आइए, तो ये हो गया भाई, तो उदाहरण हो गया। आगे एवं पृथ्व्यादय तन्मात्राणि विशंत है कि नहीं, तो पृथ्व्यादिक तन्मात्रा में विशंत, विशंत शब्द का अर्थ लिखिए तिरोभवन्तः सन्तः। तिरोभवन्तः सन्तः। ठीक, और ये जो पंक्ति चालू हुई ना एवं पृथ्व्यादय इत्यादि, उस एवं के पहले भी एक वाक्य लिखा होता है मृतपिंडात्मक पृथ्व्यादि भूतानाम मृतपिंडात्मक पृथ्व्यादि भूतानाम स्वकारणे अविभागम आह, स्वकारणे अविभागम आह एवं इति। देखो यार, मृत पिंडात्मक पृथ्व्यादि भूतों का स्व कारण अपने अपने कारण में अविभाग को बताया जा रहा है। ठीक, एवं पृथ्व्यादय तन्मात्राणि विशंत, पृथ्व्यादि का कारण कौन है? तन्मात्रा, तो तन्मात्राओं में क्या हो जाएंगे? तिरोभूत हो जाएंगे, विशंत प्रवेश करेंगे, तिरोभवन्तः सन्तः। स्व अपेक्षया तन्मात्राणि अव्यक्तयन्ति, स्व अपेक्षया, स्व हाँ पृथ्व्यादय, पृथ्व्यादि की अपेक्षा से तन्मात्रा क्या हो गए? अव्यक्त हो गए। तन्मात्राणि अव्यक्तयन्ति, अव्यक्तयन्ति मतलब अव्यक्तयन्ति का अर्थ लिखिए अव्यक्तयन्ति बराबर अव्यक्तानि कुर्वन्ति, अव्यक्तानि कुर्वन्ति अर्धविराम। तन्मात्राणाम अव्यक्तत्वं संपादयन्ति, तन्मात्राणाम अव्यक्तत्वं संपादयन्ति। हो गया? देखो यार, तो क्या कह रहे हैं? तो अव्यक्तयन्ति मतलब अव्यक्तानि कुर्वन्ति, अव्यक्त किए जा रहे हैं।
अर्थात तन्मात्राणाम अव्यक्तत्व संपादित। वो पृथ्वी आदि क्या करते, तन्मात्राओं में अव्यक्तत्व को संपादित कर रहे, क्योंकि पृथ्वी आदि का तिरुभाव हो रहा है किसमें, तन्मात्राओं में। ये बात फिर तन्मात्रा तक आ गए ना, उसके आगे फिर तन्मात्रा भी आविर्भूत हो, ये तिरुभूत हो जाएंगे किसमें, अहंकार में। वही कह रहे एवं तन्मात्राणि अहंकारम विशंति, तन्मात्रा अहंकार में प्रवेश करते, तिरोभूत होते हैं। फिर अहंकारम अव्यक्तयन्ति, अहंकार में अव्यक्तत्व संपादित कर रहे हैं, अहंकार को अव्यक्त कहेंगे आप। एवं अहंकार, इसी प्रकार अहंकार किसमें प्रविष्ट होगा, महत्तत्व में। एवं अहंकार महांत महत्तत्व में आविशन, आविशन का अर्थ लिखे तिरोभवन सन, आविशन का अर्थ तिरोभवन सन, तिरोभाव को प्राप्त होता हुआ। आविशन महांतम अव्यक्तयति, महांतम करते महत्तत्वम अव्यक्तयति, महत्तत्व को अव्यक्तत्व संपादित कर रहा है, अव्यक्त बना रहा है। अव्यक्त संज्ञा महत्तत्व को आ रही है, ये बात। फिर महत्तत्व तत्व तक आ गए हम लोग। फिर आगे महान प्रकृतिम स्व कारणम विषय, उस महत्तत्व का भी कारण कौन है, प्रकृति। तो महान प्रकृतिम स्व कारण, स्व अपना ही कारण जो प्रकृति, उसमें विषण प्रवेश करता हुआ, तिरोभूत होता हुआ वह महान प्रकृतिम अव्यक्तयति, प्रकृति में अव्यक्त संज्ञा को संपादित कर देता है। फिर प्रकृति अंतिम है, उसके आगे और कुछ नहीं है। तो वह है जिसमें सबका तिरुभाव हो रहा है इस क्रम से, वही है प्रधान, उसी को कहते हैं हम लोग अव्यक्त प्रधान प्रकृति। लग गया, तो प्रधान की सिद्धि हो गई, हो गया। अब आगे का विचार जो है, उसका विचार हम लोग नहीं, दो पंक्ति ले लेंगे और देखो भाई, प्रकृति हेतु न क्वचित निवेश इति सा सर्व कार्याणाम अव्यक्तम एव। हो गया जी। देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है ना प्रकृति हेतु, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, प्रकृति हेतु अव्यक्तत्वम, स्वाभाविकम अव्यक्तत्वम सयुक्तिकम दर्शयति, सयुक्तिकम दर्शयति प्रकृति हेतु। हो गया, देखो यार, तो प्रकृति हेतु स्वाभाविकम अव्यक्तत्व, प्रकृति में स्वाभाविक अव्यक्तत्व है, ठीक है ना। ये युक्ति पूर्वक दिखा रहे ग्रंथकार। आइए मूल में, प्रकृति हेतु न क्वचित निवेश, निवेश तिरोभाव, जैसे अभी तक कार्य का कारण में तिरोभाव होता आया, उस प्रकार प्रकृति का अन्य किसी में तिरोभाव होता नहीं। न क्वचित निवेश, न क्या इति, कहीं पर भी उसका निवेश नहीं है। क्यों उसका कहीं पर भी निवेश नहीं है, कि उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि कार्य का कारण में क्या होता है, तिरोभाव। प्रकृति का और कोई कारण नहीं दूसरा, वो स्वयं ही सबके लिए कारण है, अतः उसका कहीं पर भी निवेश प्रवेश होता नहीं। देखिए फिर निवेश इति, इति है तो ऐसा होने के कारण सा सर्व कार्याणाम अव्यक्तम एव, इति कहीं पर भी उसका निवेश प्रवेश न होने के कारण सा प्रकृति ही सर्व कार्याणाम अव्यक्तम एव, सभी कार्यों के लिए वो क्या है, अव्यक्त है कि नहीं, उसी को प्रदान करते हैं। होगा इतना। आगे चलिए, अब उसका उपसंहार कर रहे हैं सोयम इत्यादि पंक्ति से। तो सोयम अविभाग, ठीक है ना, दूसरे हेतु का व्याख्यान किया ना अभी तक, उसका उपसंहार। सयम अविभाग, दो शब्द, विभाग मतलब आविर्भूत होना और अविभाग मतलब तिरोभूत होना। जब सृष्टि उत्पन्न होना रहते तब उस प्रकृति से सबका आविर्भाव, और जब महाप्रलय होता है तब सबका तिरोभाव, वही उसको अविभाग कहते हैं। सो अयम अविभाग प्रकृतौ, उस प्रकृति में किसका, वैश्वरूप्यस्य, तो वैश्वरूप्यस्य अविभाग कुत्र, प्रकृत,
अतः वो प्रकृति क्या है? प्रधान। प्रकृतौ वैश्वरूप्यस्य प्रतीके, उसका अर्थ कर रहे नाना रूपस्य कार्यस्य। वैश्वरूप मतलब नाना रूपात्मक कार्य, समस्त कार्यस्य। तो बोलेंगे वैश्वरूप शब्द क्यों आया? तो बता दिया स्वार्थिक शय, उस पर लिख के दे चुके हम लोग। वार्तिक के द्वारा विश्वरूप शब्द में स्वार्थिक क्षय प्रत्यय होकर वैश्वरूप शब्द बना है। ठीक, स्वार्थिक शय। ठीक, आगे चलिए। तस्मात् कारणे कार्यस्य सत एव विभाग अविभागाभ्याम अव्यक्तम कारणम अस्ति। ठीक, तस्मात्, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य की छोटा सा अवतरण। सर्वेषां कार्याणाम अव्यक्तपूर्वकत्वम अव्यक्तान्तत्वं च इति साधितं निगमयति तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। सर्वेषां कार्याणाम अव्यक्त पूर्वकत्वम, समस्त कार्य कैसा है? अव्यक्त पूर्वक है, और मतलब अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। और अव्यक्तांतत्व फिर अंतिम में सबका लय किसमें होता है? उसी में होता है। अव्यक्तांतत्वम च इति साधितम, ये सिद्ध किया, उसका आप उपसंहार कर रहे हैं तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। ठीक, तस्मात् का भी अर्थ लिख लीजिए। तस्मात् बराबर कारणतः कार्यस्य विभागात् अविभागाच्च, कारणतः कार्यस्य विभागात् अविभागाच्च, कारण से ही कार्य का विभाग और अविभाग होने से क्या सिद्ध हुआ? आगे चलिए। तस्मात् कारणे कार्यस्य सतएव, कैसा पढ़ेंगे? तस्मात् कारणे सतएव कार्यस्य, कारण में विद्यमान ही कार्य का क्या? विभाग अविभागाभ्याम अव्यक्तम कारणम अस्ति। सिद्ध हुआ क्या? अव्यक्त ही सबका क्या है? कारण है, क्योंकि उसी से सबका आविर्भाव हो रहा है और उसी में सबका विर्भाव हो रहा है। अतः सबका कारण अव्यक्त है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया? ये दो हेतुओं की चर्चा यहाँ तक हुई। अब तीसरे हेतु की चर्चा करना है आगे 6 नंबर के पॉइंट से, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम